आज का हमारा टॉपिक है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, अगर उसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में यहाँ पे लिखी हुई है, अ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज़ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ अ साइक्लिक ज्योमेट्री। कि वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास वहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो कैसी होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। अब जिस तरह हमारे पास इधर एग्जांपल लिखी हुई है, हमारे पास है 1,3,5 हेक्साट्राईन। जब आप लोग इसको हीट से या फिर लाइट से, वो जब हम लोग डेप्थ में जाएंगे इनके मैकेनिज़्म के, तब हम देखेंगे कि हम लोग इसको हीट से करवाएंगे या फिर लाइट से, इसलिए हम लोगों ने दोनों इधर लिखे हुए हैं। जब आप लोग हीट से या फिर लाइट से ये वाला रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो ये वाले पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होते हैं, सेम टाइम पे ये वाले पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होते हैं, और ये वाले पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होते हैं, इधर। मतलब ये वाले जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से सर्कल में मूव कर रहे हैं। जब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट की, इधर हमारे पास ये वाला नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इस वजह से हम लोगों ने इसको डॉटर से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर 50% बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और 50% वहाँ पे बॉन्ड मेकिंग होती है। अब ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस वजह से हम लोगों ने इसे डॉटर से रिप्रेजेंट किया है। इधर नया पाई बॉन्ड बन रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला नया पाई बॉन्ड बन रहा है, ये वाला ब्रेक हो रहा है, उधर एक नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब ये वाले तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कल में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग इन रिएक्शंस को नाम देते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का, जिनके अंदर ट्रांजिशन स्टेट के अंदर वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कल के अंदर मूव करते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। और जो सिंगल स्टेप के अंदर होते हैं, मतलब हमारे पास ये कैसे होते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट होते हैं। वहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट आती है वो कैसी होती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है। किसी किस्म का वहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होती है। वो भी कैसी होती है, साइक्लिक है। जिस तरह से ये आप लोगों ने साइक्लिक है 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों ने इसको बना दिए। सिंगल स्टेप के अंदर मैकेनिज्म होता है, किसी किस्म का कोई वहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस फैशन में मूव करते हैं, वहाँ पे सर्कल में मूव करते हैं। इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का, कि जो सिंगल स्टेप के अंदर कंसर्टेड मैकेनिज्म के ज़रिए से ऑपरेट होते हैं। और वहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कैसी होती है, साइक्लिक होती है, और किसी किस्म का कोई इंटरमीडिएट वहाँ पे नहीं बनता। और जब आप लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। उसके लिए आपके पास यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेटेड पॉलीइन होने चाहिए, बेशक वो 2 बॉन्ड हो, बेशक वो 3 हो, या इस तरह से जितने मर्जी डबल बॉन्ड हो, लेकिन वो सारे के सारे कैसे होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आपके पास अल्कीन होगी वो कैसे होनी चाहिए, कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। और इस रिएक्शंस को आप लोग लाइट से और इसको आप लोग थर्मली भी ऑपरेट कर सकते हैं। वो जब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट के लेक्चर्स में डिटेल से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि जब आप लोग लाइट से रिएक्शन करवाते हैं तो फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और जब आप लोग उसको थर्मली करवाते हैं तो तब उसके प्रोडक्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप लोग लाइट से या फिर आप लोग थर्मली रिएक्शन करवाते हैं, प्रोडक्ट वहाँ पे चेंज नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो वाली चेंज होती है। अब हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा, ये वाला है। अब देखें इस स्टार्टिंग मटेरियल में कितने आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड से 3 थे, इधर आपके पास पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं। इधर आपके पास एक नया सिग्मा बॉन्ड बना है, ये हमारे पास एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बना है। मतलब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और उसके नतीजे में हमारे पास एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। 2 पाई बॉन्ड्स अपनी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जगह चेंज करते हैं। इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का। दूसरी टाइप हमारे पास है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, कि एक आपके पास वहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइन होनी चाहिए और इसके साथ दूसरे नंबर पे हमारे पास डाइनोफाइल होना चाहिए। इसकी अगर आप लोग बात करते हैं साइक्लो एडिशन की, इसके हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन आगे नेक्स्ट करते हैं। इसको हम लोग 4+2 भी और साथ 2+2 की भी आप लोग इसके अंदर क्लासीफाई करते हैं। जब आपको लोग 4+2 की बात करते हैं तो इधर आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन होनी चाहिए और ये आपके पास डाइनोफाइल होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में लाइट से ये वाला रिएक्शन होता है तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये वाला शिफ्ट होता है इधर, और ये वाला शिफ्ट होता है इधर। तो यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक इधर और एक इस जगह पे। और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कल में मूव करते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो साइक्लो हेक्सीन है।
अब इसके अंदर सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, इधर कितने पाई बॉन्ड थे हमारे पास? 3 थे, मतलब 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो चुके हैं और हमारे पास नए 2 सिग्मा बॉन्ड बने। एक हमारे पास ये वाला न्यू सिग्मा बॉन्ड बना है और एक आपके पास ये वाला नया सिग्मा बॉन्ड बना है। मतलब आपके पास साइक्लोएडिशन रिएक्शंस के अंदर जो नए सिग्मा बॉन्ड बनने वाले होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे पास 2 होते हैं, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और एक पाई बॉन्ड वहाँ से अपनी जगह चेंज करता है। और थर्ड पे हमारे पास आता है सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन की जब आप लोग बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास डाइन होती है और ये वाली जो डाइन है इस जगह पे हमारे पास कॉन्जुगेटेड होती है, लेकिन इस जगह पे हमारे पास कॉन्जुगेटेड होना उसका ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे डाइन हो ना भी हो, उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स ऐसी होती हैं जिसमें सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन का मतलब है कि वहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो अपनी जगह चेंज करता है, एक कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होता है। उसकी नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स होती हैं 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी आती है, 1,5, 1,7 इस तरह से आती है। अब जिस तरह का आप लोग इधर देख रहे हैं जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट होते हैं तो हमारे पास ये वाला नया प्रोडक्ट बनता है। इसके अंदर भी 2 पाई बॉन्ड थे, यहाँ पे भी कितने पाई बॉन्ड हमारे पास 2 हैं। इधर हमारे पास ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड था, इधर ये वाला सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो गए किस जगह पे आ चुका है? इधर आ चुका है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट या सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, इस पोजीशन से इधर आ जाता है। बाकी जितने इधर पाई बॉन्ड थे उतने ही पाई बॉन्ड इधर हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड इधर थे उतने ही सिग्मा बॉन्ड इधर होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई नया सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है, जिस वजह से हम इसे नाम देते हैं सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस का। मतलब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन स्टेट के अंदर सर्कल में मूव करते हैं और वहाँ पे किसी किस्म का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिंगल स्टेप के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस भी आते हैं, उसमें हमारे पास साइक्लोएडिशन रिएक्शन भी आते हैं और उसमें हमारे पास सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस भी आते हैं। अब इन पेरिसाइक्लिक को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई। अब उसमें से हमारे पास जो बेस्ट थ्योरी होती है वो हमारे पास फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रंटियर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अब जिस तरह से हमारे पास इधर है इन 2 के दरमियान बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाले हमारे पास फ्रंटियर ऑर्बिटल्स हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रंटियर ऑर्बिटल्स को डील करते हैं। उसके अलावा जो बाकी ऑर्बिटल्स होते हैं आप लोग उनको नहीं देखते, सिर्फ क्योंकि बॉन्ड नया कहाँ बन रहे हैं, सिर्फ इधर भी देख लें, इधर भी, तीनों में अगर आप देखते हैं तो ये नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है या सिग्मा बॉन्ड जो शिफ्ट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? फ्रंटियर ऑर्बिटल के दरमियान में हो रहा है। जिस तरह से इधर नया सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है? इस जगह बन रहा है नया सिग्मा बॉन्ड। बाकी इधर भी इसके पास भी ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास भी ऑर्बिटल्स हैं, जो सभी के पास ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या इनको देखना है, बाकी ये वाले खुद ही आगे शिफ्ट होते हैं, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनको देखना है, वो थ्योरी हमारे पास होती है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब क्योंकि ये वाला बॉन्ड कौन सा बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं? जब आप लोग ऑर्बिटल्स की हेड डाउन अप्रोच करवाते हैं उस वक्त हमारे पास बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसी तरह से इधर अब ये वाला मॉलिक्यूल इसके तो है ही 2 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, दोनों फ्रंट वाले हैं, जो लास्ट वाले हैं। इधर इसके जो लास्ट वाले हैं एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब देखिए इधर से और इधर से इन दोनों के कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं? जो फ्रंट पे आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से इधर है ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, वो इधर से और इधर से इनके दरमियान बन रहा है और ये वाला ब्रेक हो रहा है। अगर रिवर्स आएंगे तो ये वाले फ्रंट वाले जो हैं उनके दरमियान बन रहा है। मतलब फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डील करती है फ्रंटियर ऑर्बिटल्स को, कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनकी ओवरलैपिंग को देखना है, आपने उनको देखना है, उससे आप लोगों ने प्रोडक्ट बनाना है। बाकी जो बीच में जितने मर्जी आ जाएं उनको आप लोगों ने नहीं देखना है। अब इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये 1,3,5 हेक्सा ट्राइन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं। डबल बॉन्ड्स डेफिनेटली हर एक के पास एक एक पी ऑर्बिटल कैसा है? अनहाइब्रिडाइज है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इन सिस्टम के जो फ्रंटियर ऑर्बिटल होते हैं उनको हम लोगों ने देखना है, इनकी जो ऑर्बिटल डायग्राम होती है। अगर किसी बंदे को इनकी ऑर्बिटल डायग्राम समझ आ जाती है तो जितने भी ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं वो सुकून के साथ कर लेते हैं, क्योंकि इन तमाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या है? इनकी ओवरलैपिंग हो रही है।
बाकी किसी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शंस होते हैं। अगर तो हमारे पास आयनिक रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पे आप लोग 3-4 स्टेप के अंदर बेस अटैक कर रहा है या एसिड अटैक कर रहा है, इस तरह से डिफरेंट आप लोग वो तो रिएक्शंस करवाते ही करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। अब इन ऑर्बिटल्स का पता होना हमें ज़रूरी है कि इनकी वहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होती है, कि जब आप लोग इनकी ओवरलैपिंग करवाएंगे तो वो आप लोग ओवरलैपिंग कैसे करवाएंगे और किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवाएंगे, और उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से इधर जो ग्रुप लगे होंगे उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर कौन सा फ़र्क पड़ेगा। उसके लिए हमें इन सिस्टम की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं इथीन से, क्योंकि इधर हमारे पास जो लोएस्ट ठीक है वो कौन सा है, इथीन है। वहाँ से स्टार्ट करके हम लोग इथीन के भी देखेंगे, हम लोग 1,3-ब्यूटाडाइन के भी, इसके साथ हम लोग हेक्साट्राईन के भी ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे। अगर किसी बंदे को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बेस पे आता है कि उस बंदे को इन तमाम की ऑर्बिटल डायग्राम पता है। जब आप लोग बात करते हैं इथीन की सबसे पहले नंबर पे, तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। एक पी इसके पास अनहाइब्रिडाइज पड़ा हुआ है और एक पी इसके पास अनहाइब्रिडाइज है, जिनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड बना, और एक एक इलेक्ट्रॉन उनके पास है। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का ये कहना है कि जितने ऑर्बिटल्स आप लोग मिक्सअप करवाएंगे तो आपके पास जो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो भी उतने ही होंगे। अब यहाँ पे आप लोग कितने ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, 2 ऑर्बिटल्स की आप लोग ओवरलैपिंग करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे बनने वाले कितने ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास, वो भी 2 होंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले का नाम देते हैं psi1 का और दूसरे का हम लोग psi2 का, या फिर आप लोग pi1 से या फिर पाई से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट बुक में उन्होंने डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया होता है। अब हमारे पास ऑर्बिटल्स यहाँ पे टोटल कितने, 2 ऑर्बिटल्स हैं। इधर भी हमारे पास डेफिनेटली उसमें भी कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2 ही ऑर्बिटल्स होंगे। हम लोग इनके डिफरेंट कम्बिनेशंस वहाँ पे देख रहे हैं। जब आप लोग ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ऑर्बिटल के ऊपर एक पे आप लोग प्लस और एक पे इस तरह से माइनस साइन आप लोग लगाते हैं, उनके जो फेज़ लगाते हैं। ना तो आप लोग इस तरह से बनाते हैं या फिर डिफरेंट बुक में उन्होंने इस तरह से बनाया होता है कि एक एरिया को उन्होंने इस तरह से शेड किया होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो वहाँ पे उस एरिया को उन्होंने शेड किया होता है, और एक को वैसे ही रखा होता है। ये दोनों आप लोग मेथड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास ये वाला पहला ऑर्बिटल है और ये हमारे पास दूसरा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके, 2 इलेक्ट्रॉन थे, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ जाते हैं, pi1 के अंदर आ जाते हैं। और इधर हमारे पास एनर्जी एक्सेस होता है कि मतलब इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है, ये हमारे पास कम स्टेबल होता है। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए हैं, इस बेस पे हम लोग इसे नाम देते हैं कि ये हमारे पास कौन से ऑर्बिटल्स हैं, होमो ऑर्बिटल्स है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये हमारे पास कौन से ऑर्बिटल्स हैं, ल्यूमो ऑर्बिटल्स हैं। और इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हमारे पास कौन से हैं, ग्राउंड स्टेट हैं। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्साइटेशन नहीं करवाई। जब आप लोग रिएक्शंस करवाएंगे, थर्मली रिएक्शंस करवाएंगे, उस वक्त हम लोग इन ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करेंगे। और जब आप लोग लाइट से रिएक्शन करवाते हैं, जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप आउट करके कहाँ पहुँच जाएगा, इधर आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इसके अंदर और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा दूसरे ऑर्बिटल्स के अंदर। उस वक्त हमारे पास कंडीशन कैसी होगी, कुछ इस तरह से होगी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, इधर। अब ये हमारे पास ल्यूमो से कौन सा बन चुका है, होमो बन चुका है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके हैं। और अगर आप लोग रिएक्शंस करवाएंगे फोटोकेमिकली तो उस वक्त अगर आपने वहाँ पे होमो को इस्तेमाल करना है तो हम लोग कौन से ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करेंगे, ए ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने थर्मली करना है उस वक्त हम लोग इन ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने यहाँ पे जस्ट ऑर्बिटल्स बनाए हैं, उनके फेज़ वगैरह नहीं लगाए, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर होगी है कि जब आप लोग थर्मली या फिर फोटोकेमिकली रिएक्शंस करवाते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंट ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करते हैं। जब आप लोग ऑर्बिटल्स डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी वहाँ पे कैसी होगी, डिफरेंट होगी। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं नोड्स।
और नोड का ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, वो हमारे पास होता है पाई-1। पाई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी है, मतलब किस ऑर्बिटल को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पास ये वाला पहले वाला है, अगर आप लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 - 1 कितना आ गया 0 का, मतलब इसके अंदर कोई नोड नहीं होता। अगर आप लोग दूसरे की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 - 1 कितना आ गया है 1 आ चुका है। इसके अंदर कितने नोड होंगे, वहाँ पे एक नोड होगा, ठीक है। और जब भी पहला नोड लगाते हैं तो आप लोग किस जगह पे लगाते हैं, उन ऑर्बिटल्स के सेंटर पे लगाते हैं। तो ये हमने नोड लगा दिया है, इनके अंदर किसी किस्म का कोई नोड नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास 0 नोड है, यहाँ पे कितने नोड आपके पास, एक नोड है। ये हमने नोड को रिप्रेजेंट कर दी है। और नोड निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है, जितने किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर नोड ज़्यादा होते हैं उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उतना वो सिस्टम हाई एनर्जी होता है और वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। जितने नोड कम होंगे उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, उतना वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। अब जब आप लोगों ने फेज़ लगाने हैं तो पहले पे तो सारे के सारे आप लोग सेम साइड पे लगाते हैं, क्योंकि किसी किस्म का नोड नहीं आता। फेज़ चेंज कब होते हैं, जब दरमियान में नोड आता है। अब जब आप लोगों ने इधर से लगाने हैं, एक साइड से आप लोगों ने ये वाले फेज़ सेम रखने हैं और उधर से आप लोगों ने चलते दूसरी तरफ जाना है। या तो आप लोग इधर से फेज़ सेम रख लें या फिर इधर से फेज़, मतलब इस वाले ऑर्बिटल का आपने प्लस कहाँ पे लगाया हुआ है, ऊपर लगाया हुआ है। इधर से अगर आप सेम रखेंगे तो इसका प्लस भी कहाँ पे लगाएंगे, आप लोग ऊपर लगाएंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट आगे क्या आ रहा है, नोड आ रहा है। जहाँ पे नोड आता है वहाँ पे ये फेज़ चेंज होता है। इसका प्लस ऊपर था, फेज़ चेंज हो गया तो प्लस कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास उन ऑर्बिटल्स के फेज़ के लिहाज से इस तरह से वो ऑर्बिटल डायग्राम होगी। अब जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे थर्मली तो उस वक्त हमारे पास दोनों जो होंगे नोड वो सेम साइड पे आएंगे। जब आप लोग उसको फोटोकेमिकल इस्तेमाल करेंगे, दूसरा ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे, तो दोनों ऑर्बिटल्स के फेज़ कहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे अपोजिट साइड पे जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोगों ने इधर इनका सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो हम लोग अप्रोच कैसे करवाएंगे, हेड डाउन अप्रोच करवाएंगे। अगर तो दोनों सेम साइड पे हैं तो आने वाले मालिक्यूल के दोनों भी क्या होने चाहिए, सेम साइड पे होने चाहिए, ताकि सेम साइड से ओवरलैप करके इसके साथ वो बॉन्ड बना सकता हो। लेकिन अगर इस जगह पे ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे हमारे पास कैसे फेज़ है, ऑपोजिट फेज़ है। आने वाला जो मालिक्यूल होगा हेड डाउन अप्रोच करेगा और उनके फेज़ भी कैसे होने चाहिए, डिफरेंट फेज़ होने चाहिए, ताकि प्लस के साथ प्लस ऑर्बिटल करे, ओवरलैप करे, और माइनस के साथ कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करे, माइनस वाला ऑर्बिटल करे। अब ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इथीन की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स थे, 2 ऑर्बिटल्स थे। 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हमारे पास बनने वाले भी कितने होंगे, 2 होंगे। पहले का हम नाम देते हैं psi1 का, दूसरे का हम लोग psi2 का नाम देते हैं। और जब आप लोग नोड निकालते हैं तो इसके अंदर हमारे पास नोड 0 होता है, यहाँ पे नोड क्या होता है, 1 होता है। नोड वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है। अब क्योंकि इनके दरमियान किसी किस्म की कोई रिपल्शन नहीं है, इधर इनके दरमियान यहाँ पे क्या होती है, रिपल्शन होती है, जिस वजह से इस सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये हमारे पास अनस्टेबल होता है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई रिपल्शन ही दोनों के दरमियान में, ठीक है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस जगह पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। रिपल्शन कब आती है, जब आप लोग अपोजिट फेज़ लेते हैं। ये आप लोग चार्जेस के लिहाज से नहीं कह सकते कि सेम चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्योंकि बॉन्ड कब बनते हैं, बॉन्ड उस वक्त बनते हैं जब सेम फेज़ ओवरलैप करते हैं, तब हमारे पास वहाँ पे बॉन्डिंग होती है। अगर डिफरेंट फेज़ वहाँ पे ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग वाली कंडीशन आती है। क्योंकि इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप का नाम देते हैं और इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप का नाम देते हैं। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप तभी होती है जब दोनों के सेम फेज़ ओवरलैप करते हैं। इस जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, मिनिमम होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे नोड है और नोड पे आके फेज़ चेंज होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपने कहाँ पूरे कर दिए, इस जगह पे पूरे कर दिए। ये वाला एम्प्टी होता है, इस वजह से होमो, और ये वाला लोमा, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट में है। जब भी आप लोग किसी भी जगह पे रिएक्शन थर्मली करवाएंगे उस वक्त आप लोग ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करते हैं। जब आप लोग रिएक्शंस करवाएंगे फोटोकेमिकली उस वक्त आप लोग, ठीक है, जो एक्साइटेड स्टेट है, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल्स हैं, तो आप लोग उन ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करेंगे। आप लोग वहाँ से होमो और लोमो इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1,3-ब्यूटाडाइन। उसकी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखने हैं, वो किस तरह से होती है। जब आप लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इस तरह से होता है। आप लोग उसको सिस बना लें, आप लोग उसको ट्रांस बना लें। मतलब यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, 1,3-ब्यूटाडाइन है
और हर कार्बन एटम के पास एक एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म है, जिनकी ओवरलैपिंग से यहाँ पे कौन से बॉन्ड बने हुए हैं, पाई बॉन्ड बने हुए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के तहत हमारे पास जो बनने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो भी कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। क्योंकि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं कि जितनी तादाद में आप लोग ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाते हैं तो बनने वाले भी हमारे पास उतनी ही तादाद में होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास बनने वाले कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स पहले केस में हमारे पास इस तरह से होंगे, चारों के चारों, ठीक है। इनका आप लोग कम्बिनेशन देख लेते हैं कि वो कम्बिनेशन किस तरह से आएगा। इसको हम नाम दे देते हैं psi1 का। दूसरे नंबर पे आपके पास ये वाले चारों ऑर्बिटल्स आप लोग इस तरह से बना लें पहले सारे के सारे, फिर हम लोग उसके अंदर फेज़ की बात करते हैं। ये हमारे पास psi2 आ गया, इस जगह पे हमारे पास आ गया psi3 आ चुका है, क्योंकि हम लोग इसको एनर्जी के लिहाज से बना रहे हैं। एनर्जी के लिहाज से इस साइड पे आप लोग इस तरह से एनर्जी एक्सेस बनाते हैं। ये एनर्जी के लिहाज से सबसे लोएस्ट पे होता है, जिस वजह से ये हमारे पास स्टेबल होता है। ये हमारे पास कौन सा है, psi3 है, और इस जगह पे हम लोग बना लेते हैं इसका जो 4th वन है, तो वो आपके पास इस जगह पे आ चुके हैं। ये इसका जो 4th वन है वो ये हमारे पास इसका आ चुका है psi4। ये हमारे पास किसके थे, 1,3 ब्यूटाडाइन के हमारे पास ये वाले थे, ठीक है। ये हमारे पास है 1,3 ब्यूटाडाइन। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फेज़ लगा लेते हैं, क्योंकि जो पहला होता है इसके अंदर नोड की तादाद कितनी होती है, 0 होती है। दूसरे के अंदर नोड 1 होता है, तीसरे के अंदर नोड 2 होते हैं, और चौथे के अंदर कितने नोड होते हैं, 4 होते हैं। ये आप लोग उस फार्मूले से अभी हमने लिखा था π-1, उससे आप लोग ये निकाल सकते हैं। जब इसके अंदर नोड ही कोई नहीं है तो इसका मतलब किसी किस्म की कोई फेज़ चेंज नहीं होगी, तमाम के फेज़ क्या होंगे, सेम साइड पे होंगे। तो हम लोग सारे जो प्लस वाले हैं वो इस तरह से हम लोग ऊपर लगा लेते हैं, तो नीचे कौन से आ जाएंगे, माइनस वाले। अब इसके अंदर कितने फेज़ हैं, एक फेज़ है। जब पहला फेज़ लगाते हैं तो आप लोग हमेशा उसके सेंटर में लगाते हैं इस तरह से, तो इस जगह पे हमने फेज़ लगा लिए। अब इधर से अगर आपने स्टार्ट करने हैं तो पहले इधर से जब स्टार्ट करने तो इसके फेज़ आपने सेम रखने हैं। जब इसके फेज़ सेम रखेंगे, इसका प्लस ऊपर है तो इसका प्लस भी कहाँ पे होगा, ऊपर, इसका प्लस भी ऊपर, इसी तरह से बाकी नीचे माइनस। अब इस जगह पे नोड आ चुका है, नोड पे आगे आप लोग क्या करते हैं, फेज़ चेंज करते हैं। तो यहाँ पे प्लस कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। इधर कोई नोड नहीं है तो यहाँ पे भी नीचे रहेगा इसी तरह से, मतलब यहाँ पे फेज़ चेंज हो गया, उसी तरह से चलता रहेगा। अगर आगे नोड आ गया तो फिर आप लोग फेज़ चेंज कर देंगे। अब इसके अंदर कितने नोड हैं, 2 नोड है। यहाँ पे आपने सेंटर पे लगाया था तो इस जगह पे सेंटर पे नहीं लगाना, सेंटर छोड़ के बाकी आपके पास ये 2 जगह बच जाती है, इस जगह पे आप लोग नोड लगाते हैं। इधर से फेज़ आप सेम रखते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस ऊपर था, माइनस नीचे था, ये वाले जो हैं। अब नोड आ चुका है, नोड आके यहाँ पे फेज़ प्लस वाला नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कोई नोड नहीं है, प्लस नीचे ही रहेगा। इस जगह पे नोड आ चुका है तो यहाँ पे प्लस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर, और हमारे पास ये वाली कंडीशन वहाँ पे ऑर्बिटल्स की होंगी। अब इसके अंदर कितने और नोड हमारे पास 3 है, तो हमारे पास जगह ही टोटल 3 बचती हैं, तो हम लोग ये वाली 3 इस तरह से लगा लेते हैं नोड। इसके पहले वाले के आप लोग क्या करते हैं, सेम रखते हैं उसके जो फेज़ हैं। नोड आ चुका है, यहाँ पे फेज़ चेंज आ जाएगा, इस जगह पे नोड है, यहाँ पे फेज़ चेंज आ जाएगा, इस जगह पे नोड है तो यहाँ पे हमारे पास फेज़ चेंज आ जाएगा। तो ये हमारे पास वहाँ पे उनकी फेजेस की कंडीशंस होगी इस तरह से। अगर आप लोग फ्रंटियर ऑर्बिटल्स को देखते हैं, पहले वाले के अंदर दोनों के सेम साइड पे हैं, दूसरे वाले के अपोजिट साइड पे हैं, तीसरे वाले के सेम साइड पे हैं, चौथे वाले के अपोजिट साइड पे हैं। मतलब हमारे पास जो ऑड वाले होते हैं, 1 ले लें, 3 ले लें, 5, 7, उनके जो फेज़ होते हैं वो हमेशा सेम साइड पे आते हैं। तो ये जब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे उस वक्त हम लोग इस तरह से यहाँ से शॉर्टकट बना के उसको डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं कि अगर आपने वहाँ पे π1 इस्तेमाल करना है या π3 या π5, तो हम लोग सिर्फ फ्रंटियर वाले बनाते हैं, तो उनके फेज़ आप लोग कहाँ पे रखेंगे, सेम साइड पे रखेंगे। अगर आपने वहाँ पे इवन वाले इस्तेमाल करने हैं तो इवन वालों पे फेज़ हमेशा क्या होते हैं, वहाँ पे अपोजिट साइड पे, तो इसका प्लस ऊपर है, इसका प्लस कहाँ पे, नीचे। 4 वाला है, इसका प्लस ऊपर है तो इसका प्लस क्या है, वहाँ पे नीचे। अब हमारे पास ये वाला पहला ऑर्बिटल है, दूसरा, तीसरा, और ये कौन सा हमारे पास आ गया, चौथा आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर पाई ऑर्बिटल्स के पास वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 4 हो गए। पहले ऑर्बिटल में हमारे पास आ जाएंगे 2 और 2 अगले में आ जाएंगे,
4 यहाँ पे तक पूरे हो चुके हैं आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस जगह तक इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है, उसका होमो ऑर्बिटल्स है, और ये कौन से होंगे, लियोमो ऑर्बिटल्स होंगे। और ये हमारे पास कौन से हैं, ग्राउंड स्टेट हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। जब आप लोग थर्मली इस्तेमाल करेंगे उस वक्त आप लोग इन ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करेंगे, और जब आप लोग लाइट से करते हैं तो लाइट क्या बढ़ेगी, जैसे ही लाइट यहाँ पे पड़ेगी इसके ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी, इलेक्ट्रॉन इस जगह पे पहुँच जाएगा। उस वक्त हमारे पास ये वाली कुछ कंडीशंस होंगी। इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो कितना रह चुके हैं, 1 रह चुके हैं। अब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब ये पहले लियोमो था, अनऑक्यूपाइड था, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है, जिस वजह से हमारे पास ये होमो बन चुका है, और ये हमारे पास कौन सा बन चुका है, लियोमो बन चुका है। ये हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, जब आप लोग रिएक्शन करवाएंगे फोटोकेमिकली, उस वक्त आप लोग इन ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास कौन से ऑर्बिटल है, जब आप लोग इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड करवा दिया है, लाइट से रिएक्शन करवा रहे हैं, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल्स हैं। अब इसका मतलब है कि अगर आपने 1,3-ब्यूटाडाइन का थर्मली रिएक्शंस करवा रहे हैं, उस वक्त जब हम लोग होमो इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और इनके दोनों फेज़ क्या होते हैं, अपोजिट साइड पे होते हैं। लेकिन अगर आप लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, फोटोकेमिकली करवा रहे हैं, उस वक्त हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तीसरे वाला। तो इसके दोनों फेज़ क्या होते हैं, सेम साइड पे होते हैं। अब देखें, इसको आप लोग इस्तेमाल करेंगे थर्मली, इसको आप लोग फोटोकेमिकली, फेज़ डिफरेंट है। यहाँ पे फेज़ डिफरेंट साइड पे थे, यहाँ पे फेज़ क्या सेम साइड पे। और हम लोग जब डील करते हैं पेरिसाइक्लिक के अंदर, वहाँ पे हम लोग ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को डील करते हैं। और जब फेज़ ही डिफरेंट हो गए हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगे उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री वहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये हमारे पास थे 1,3-ब्यूटाडाइन के। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास होते हैं 1,3,5-हेक्साट्राइन के। वहाँ पे टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स होंगे, और इसी तरह से आप लोग उनके सारे फेज़ लगाएंगे। इसी को आगे नेक्स्ट हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, इनके साथ साथ 2-2 बना के उसी तरह से हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। अगर आप लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 1,3,5 हेक्साट्राइन। अगर आप लोग इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स हमारे पास टोटल कितने, 6 ऑर्बिटल्स हैं, और बनने वाले भी कितने होंगे, 6 होंगे। पहला आपके पास इसी तरह से आ जाएगा, यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट आ जाएंगे। हम लोग पहले 4 बना रहे हैं, जो लास्ट वाले 2 होंगे वो आप इसी तरह से आगे नेक्स्ट खुद बना सकते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करके इसी तरह से। ये वाले हम लोगों ने 1,3-ब्यूटाडाइन के लिहाज से हम लोगों ने लगाए हुए थे, तो हम लोग इसको चेंज करें, क्योंकि हम लोगों ने अब किसके लिहाज से लगाने हैं, ये 1,3,5-हेक्साट्राइन के लिहाज से लगाने हैं। अब पहले वाला जो है, इसके अंदर नोड की तादाद कितनी है, 0 है, इसके अंदर नोड 1 है, इसके अंदर नोड 2 है, इसके अंदर कितने 3 है। इससे नेक्स्ट वाला जो होगा उसके अंदर 4 नोड होंगे, और लास्ट वाला होगा उसके अंदर कितने नोड होंगे, वहाँ पे 5 नोड होंगे। पहले के तमाम प्लस कहाँ पे होते हैं, सेम साइड पे होते हैं। जब आप लोग इस तरह से सेम साइड पे लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर नोड ही कोई नहीं है, जिस वजह से फेस चेंज नहीं होता। अब दूसरे के अंदर आपने पहला नोड लगाना है, पहला नोड आपने कहाँ पे लगाना है, उसके सेंटर में लगाना है। 3 इधर और 3 ही आपके पास इधर है। अब देखिए प्लस प्लस, इस जगह पे आपके पास होगा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब नोड आ चुका है, फेस चेंज हो जाएगा, इसका प्लस नीचे, नेक्स्ट इसी तरह से प्लस नीचे आ जाएंगे। अब ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है तीसरे वाला, यहाँ पे कितने नोड हमारे पास है, यहाँ पे 2 नोड्स हैं। अब सेंटर पे आप लोग नोड लगा चुके हैं, सेंटर छोड़ के आपने एक इस जगह पे नोड लगाना है और एक आपने इस जगह पे नोड लगाना है। इसका प्लस पहले इधर से हम लोग सेम साइड पे रख रहे हैं तमाम फेज़ को। इसका प्लस ऊपर है तो इसका प्लस भी ऊपर होगा, ठीक है। नोड आ चुका है तो इसका प्लस कहाँ पे आ गया है, नीचे। फिर नीचे यहाँ पे फेज़ चेंज होगा क्योंकि नोड आ चुका है, तो इसका प्लस ऊपर माइनस और माइनस, इस तरह से हम लोग यहाँ किसके ऊपर लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये वाला आ जाता है। इसके अंदर कितने नोड होंगे, वहाँ पे 3 होंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने सेंटर पे नोड लगाया था, इधर सेंटर पे नहीं लगाया था, तो यहाँ पे आप लोग किस जगह पे लगाएंगे, सेंटर पे लगाएंगे। और जहाँ नोड लगे हुए हैं उस जगह पे नोड नहीं लगाएंगे, उन जगह को छोड़ के नोड लगाएंगे। इस जगह पे लगा हुआ है, इस जगह पे लगा हुआ है, तो बाकी 2 को जगह कौन सी बच जाती है, ये वाली, एक ये वाली जगह, और दूसरी कौन सी हमारे पास, ये वाली जगह उसकी बच जाती है।
आप देखें फेस चेंज हो गया यहाँ पे, प्लस माइनस, इस तरह से प्लस, नोड आ चुका है, फेस चेंज है। इस तरह से यहाँ पे नोड आ चुका, तो यहाँ पे क्या होगा, फेस चेंज हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट इसका 5वां बनेगा और उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 4 होंगे, सेंटर वाला छोड़ के बाकी तमाम आप लोग लगा देंगे और लास्ट पे टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास, 5 नोड आ जाएंगे, ठीक है। और वो तमाम ऑर्बिटल्स के दरमियान आ जाएंगे। जब आप लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पहले के अंदर आ जाते हैं, 2 इसके अंदर और 2 इसके अंदर। मतलब ये हमारे पास कौन से होमो ऑर्बिटल्स हैं, और ये हमारे पास होमो आ चुके हैं, और ये हमारे पास कौन से लियोमो ऑर्बिटल्स आ चुके हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास 2 ऊपर और भी हैं, ठीक है। वो हमारे पास साई 5 और साई 6 है, वो हम लोगों ने यहाँ पे बनाए कोई नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास कौन से हैं, ग्राउंड स्टेट वाले हैं। थर्मली इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग कौन से को वाले इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, ठीक है। अगर आपने होमो इस्तेमाल करना है, लियोमो इस्तेमाल करना है, तो आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास कौन सा है, साई 3 वाला है। और जब जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट से क्या होगा, एक्साइटेशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास कुछ इस तरह से कंडीशन आ जाएगी। ये तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इससे ऊपर हमारे पास कौन सा होगा, 5वें वाला होगा, इस तरह 5वां, और ये 6ठा होगा। ऑर्बिटल डायग्राम वो आपको पहले बता दिए किस तरह से करनी है। अब ये हमारे पास कौन सा है, होमो है, और ये हमारे पास कौन सा उसका लियोमो है। ये आप लोग इस्तेमाल तब करेंगे जब आप लोग रिएक्शन कैसे कराएंगे, फ़ोटोकेमिकली करवाएंगे। ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल्स है। अगर आप लोगों ने फ़ोटोकेमिकली रिएक्शंस करवाना है उस वक्त आप लोग किसको इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। अब उसी तरह से हमारे पास देखें जो ऑड है उन पे जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स हैं उनके सेम साइड पे फेज़ है, इवन वालों के ऑपोजिट साइड पे हैं। इस तरह से ये वाला ऑड आ गया है, सेम साइड पे फेज़ आ रहे हैं, इवन वालों के कहाँ पे आ रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं। इसी तरह जो 5वां होगा उसके प्लस सेम साइड पे आएंगे, 6ठे वाले के प्लस कहाँ पे आएंगे, डिफरेंट साइड पे आएंगे। ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इथीन की, 1,3 ब्यूटाडाइन की और 1,3,5 हेक्साट्राईन की। अगर किसी बंदे को ये वाले ऑर्बिटल डायग्राम अच्छे से आती है और वो इनको अच्छे से डील कर सकता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन, यहाँ पे सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, मतलब पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो भी होंगे वो उनको अच्छे से डील कर सकते हैं, क्योंकि तमाम के अंदर हम लोग ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की ही बात करते हैं। और वहाँ पे जब आप लोग बात करते हैं थर्मली और फोटोकेमिकली, वहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंस आता है कि जब आप थर्मली इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग ग्राउंड स्टेट वाले इस्तेमाल करते हैं, और जब आप लोग फोटोकेमिकली इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग उस वक्त कौन से इस्तेमाल करते हैं, एक्साइटेड स्टेट वाले ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग ऑर्बिटल डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ पर डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आती है, दोनों की सेम साइड पे थी, यहाँ पे कौन सी, अपोजिट साइड पे। जब ऑर्बिटल्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट हो चुकी है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग साइक्लोएडिशन रिएक्शन है इसकी डिटेल में जाएंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक और हम लोग सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस को इंशाल्लाह डील करेंगे।